देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वतोभद्र चक्र में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो सिलेबस जो है ना वो जानना जरूरी है, और सर्वतोभद्र चक्र किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। देखिए, सर्वतोभद्र चक्र में जो सबसे बढ़िया बात है वहां से लेके शुरू करते हैं कि मुहूर्त जो है ना सर्वतोभद्र चक्र का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे कुछ आता नहीं आता हो, लेकिन अगर आपने एसबीसी से मुहूर्त जो है ना वो निकाला तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये काम जो आप करने जा रहे हो वो सही होगा कि नहीं होगा। इसमें गृह प्रवेश ले लीजिए, इसमें मैरिज ले लीजिए, इसके अंदर कोई बिजनेस जो है ना वो जब आप शुरू कर रहे हैं वो ले लीजिए, आप इसके अंदर कोई केस मुकदमा कर रहे हैं वो ले लीजिए, यात्रा कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यात्रा कर रहे हैं, घर का निर्माण जब आपने शुरू किया है वो, कोई वाहन खरीदी आपने, कोई प्रॉपर्टी खरीदी वो, ठीक है ना। तो ये जो मुहूर्त है आपके लाइफ का, उसमें एसबीसी से आप जब मुहूर्त निकालते हो और उसमें कोई दोष नहीं लगता तो वो काम आपका बहुत अच्छी तरीके से होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आज की तारीख में 4 तारीख को है, आपने शिलान्यास किया, ये आपकी मैरिज हो रही है, आप फॉरेन टूर कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं, या कोई लिटिगेशन या एफआईआर वगैरह फाइल हो रही है, ठीक है। यहां पे यदि किसी ग्रह का लत्ता लगा, या आपका जो बर्थ स्टार है, आपका 10th स्टार है, आपका 19th स्टार है, आपका 22nd स्टार है, आपका 88वां पद है, इस पे कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा होगा तो जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर विघ्न पड़ेगा ही पड़ेगा। आप उसको रोक नहीं सकते। आज आप यात्रा कर रहे हैं और आज ही लत्ता लग रहा है, तो ये मान के चलिए कि जो यात्रा कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा विघ्न और कलेश होने वाला है। कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आज आपने कोई यात्रा शुरू करी और शनि का लत्ता लग रहा है और शनि की दशा भी चल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी यात्रा हुई है वो या तो सफल नहीं हो रही है, या आप घर लौट के वापस नहीं आ रहे हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिसके पेरेंट्स जो है, एक तो मेरा दोस्त है, अ, उसके पेरेंट्स गए यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे, और लत्ता लगा हुआ था, वो आज तक लौट के नहीं आए। पहाड़ से लैंड जो है ना वो जब टूट के गिरता है नीचे, उसमें सैकड़ों लोग दब गए, उसमें पता ही नहीं चला आज तक कि भाई वो कहाँ गए नहीं गए। तो ये मुहूर्त कैसे निकालते हैं हम आपको ये बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि भाई आपका जो समय है, कौन सा समय अच्छा है कौन सा समय बुरा है, ये ग्रहों के गोचर से निकालेंगे। आपको ये पता लगेगा कि भाई अच्छा और बुरा समय क्या है आपका। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का समय क्या है। बहुत सारे लोग शेयर बाजार सट्टा करते हैं, बहुत सारे लोग अपने किराने की दुकान पे या होटल में बैठे होते हैं, ग्राहक आता है, कुछ सर्टेन नहीं होता। तो आप एसबीसी के माध्यम से ये बता सकते हो कि आज का दिन आपका प्रॉफिट का है या लॉस का है। बहुत अच्छे तरीके से आपको पता लग सकता है। दूसरा क्या है, पंचसलग वेद से जब भी आपका जन्म होता है तो चंद्रमा किसी न किसी राशि नक्षत्र पे होता है, और नक्षत्र के चरण से नाम का अक्षर बनता है, नाम के अक्षर से एक स्वर होता है, और जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन की एक तिथि होती है। पंचसलग का वेद है, अच्छे ग्रहों से हो तो क्या फल होता है, बुरे ग्रहों से हो तो क्या फल होता है। एक अच्छा प्लेनेट अगर किसी एक पंचसलग का वेद करे तो क्या होगा, दो पंचसलग का वेद करे तो क्या होगा, तीन चार पांच का करे तो क्या होगा, या दो ग्रह मिलके एक पंचसलग का वेद करें, दो का करें, तीन का करें, तो किस प्रकार से इसकी प्रिडिक्शन होती है आपको ये बताएंगे। किसी का बहुत अच्छा समय कैसे आता है, जब बहुत सारे शुभ ग्रह आपके पंचसलग का वेद करें, और वो एक से ज्यादा पंचसलग का वेद करें, वो दिन आप जो भी काम करोगे
या जितनी देर तक ये ग्रह जो है वो अ, वेद करते रहेंगे, उतने दिनों तक आप जो भी प्रयास करोगे उसके अंदर सफलता मिलती जाएगी। वो आपको ड्यूरेशन निकालना सिखाएंगे, कितने दिन से कितने दिन तक, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपका टाइम बहुत अच्छा है। फिर निकालेंगे कि कहाँ पे कौन से ग्रह जो हैं वो आपके लिए बड़ा ही मेलिफिक इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। मान लीजिए एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको शारीरिक कष्ट दे रहा है, एक की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, और 6, 8 और 12 में कमिट होने वाला ग्रह, रोग देने वाला ग्रह, दुर्घटना देने वाला ग्रह यदि आपके बर्थ स्टार का वेधन कर रहा है, ऐसा ही 2 प्लैनेट बर्थ स्टार का वेधन कर रहे हैं, तो उस समय शारीरिक कष्ट जो है उसको आप रोक ही नहीं सकते। रुकेगा कब? जब आप सेफ जोन में रहो। जैसे कोई बोले कि भाई दुर्घटना होने वाली है, 4 की इन्वॉल्वमेंट में 8 और 12 है, तो आप वाहन लो ही मत, ना बैठो ना चलाओ, ना घर से बाहर निकलो कि कोई वाहन से टकरा जाए, तभी आप उसको अवॉइड कर सकते हो। फिर आपको बताएंगे कि भाई जब एसएमटी लगती है, स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट, आप देख रहे हैं आपके 2 प्लैनेट हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, धन मान यश पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से कलेश मच गया, झगड़े हो गए, नुकसान हो गया। तो एसएमटी जो है स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट, इसी प्लैनेट से सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर जब ये वाला अच्छे वाला प्लैनेट भी ट्रांजिट करेगा, तो एकदम से स्थिति जो है ना विस्फोटक हो जाती है। इसको कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा। फिर आपको बताएंगे कि जो आपके सेंसिटिव स्टार्स होते हैं दूसरे, लगता कैसे लगता है, आपके जो पंचलक का वेद कैसे होता है, आपका सेंसिटिव स्टार्स बता दिया था आपको, पहला 10वां 19वां 22वां 16वां 18वां और 25 26 और 27वां नक्षत्र जब वेद होता है किसी पाप ग्रह से, तो रिजल्ट उस दौरान बहुत बुरे आ रहे होते हैं, चाहे आपका वो प्लेनेट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो आपको बोलता है सब कुछ तो ठीक ही चल जाता है, ये ग्रह तो मेरा बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे खराब हो गया। कैसे खराब हो जाता है? आपके पास मर्सिडीज है, लेकिन वो गड्ढे में फंस गई, सड़क उसको अच्छी नहीं मिली, चल नहीं पा रही है, वो फंस गई है। आपके पास प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, और वो तूफान में फंस गया और क्रैक हो गया, पक्षियों से टकरा गया, क्रैश हो गया, है ना। तो वो जो पीरियड है, इसको कैसे आप अवॉइड करके चलें, ये एसबीसी से सीख सकते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देश में इलेक्शन आती हैं, विश्व में अलग अलग देशों में इलेक्शन होता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी पार्टी जीतेगी, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से क्षेत्र के अंदर जो है वो उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार कहाँ पे भूकंप आ सकता है, कहाँ पे जलजला आ सकता है, कहाँ पे युद्ध हो सकता है, कौन सी देशों के बीच में युद्ध हो सकता है, उस युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब सालों तक युद्ध चलता है, तो कौन से, ये जो 3 महीने हैं इसमें कौन सा देश है जिसका पड़ला भारी होगा और कौन से देश का पड़ला बहुत कमजोर होगा। कब एक देखोगे हारता हुआ देश जो है वो फिर जीतने लग जाता है अगले 3 महीने में। तो इस प्रकार की स्थिति जो है ना वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये कैलकुलेट करना है। एसबीसी आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देता है। देखिए आपको क्या करना है, सर्वतोभद्र चक्र के अंदर में आप, जैसे मान लीजिए आपने एक व्यापार जो है वो खड़ा किया, तो कब खड़ा करना चाहिए? जब आपका बर्थ चार्ट के हिसाब से लगता ना लगता हो, आपका 10th स्टार जो है वो किसी मेलिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में ना हो, और फिर आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको इस महीने में कौन से अच्छे ग्रह आपके 10th स्टार को, बर्थ स्टार को, आपके नक्षत्र को, आपके स्वर को, आपके अक्षर का वेद कर रहे हैं, आपकी तिथि का वेद कर रहे हैं। तो जब कभी भी अक्षर, स्वर और तिथि का वेद किसी अच्छे ग्रह से होता है ना, उन दिनों में आदमी हर काम में सफलता प्राप्त करता है, और वो आप देखोगे कि बहुत ट्रिमेंडस जो है ना वो सक्सेस देता है। एक और डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं 88वां पद। जब भी कोई प्लैनेट वहां से गुजरता है या उसको आस्पेक्ट करता है, तो अचानक से जो है ना वो तूफान मच जाती है जिंदगी के अंदर।
अगर दो प्लैनेट जो है ना उसको ट्रांजिट कर ले, या दो प्लैनेट देख ले, या तीन चार पांच, पांच देखे तो सीधा ही ऊपर आदमी, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, या कब जो है ना, जैसे मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, या किसी की दुर्घटना हो गई किसी के साथ, तो क्या देखेंगे कि अगर आपका 88वां पद दो तीन या चार ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, ठीक है, तो वो बोलता है कि ये अब बचने की उम्मीद कम है। जब कभी भी युद्ध चल रहा हो, या किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा हो, या कोई प्रतिकूल एफआईआर हुई हुई हो, और आप उस समय में देखेंगे कि कोई मेलिफिक प्लैनेट जो है वो उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। खास करके जब मंगल और शनि की दृष्टि जो है वो बर्थ स्टार पे होता है, और वैसा व्यक्ति युद्ध में जा रहा हो, और कहीं गलती से कोई लत्ता लग रहा हो, तो उसके वापसी आने का चांस होता ही नहीं है। तो ये बारीकी से एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से आप देख सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, एक आपको एसबीसी का चार्ट शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको ये बता सकूं मैं कि ये आंख बंद करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ जी ऐसा सर। चार्ट दिखाई दे रहा जी सर। जी। है। अब देखिए, ये जो हमने खोला है ना, ये तत्काल का खोला हुआ है ना। तो यहाँ पे जो नक्षत्र है वो है सतविशा, ठीक है, सतविशा नक्षत्र है। तो सतविशा नक्षत्र जो है, इस पे अगर कोई प्लैनेट वेद कर दे, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वेद करेगा, पाप ग्रह होगा तो शरीर के अंदर कष्ट बढ़ जाएंगे। रामायण में एक प्रसंग है, जब राजा दशरथ बोलते हैं कि मैं बचूंगा नहीं राम के वनवास जाने के बाद, कि मेरा जो नक्षत्र है वो मंगल से पीड़ित है ना। तो क्या हुआ, मंगल से पीड़ित होने का मतलब, अब आप यहां से देख लो, कोई ऐसा प्लेनेट है जो आपके इस बर्थ नक्षत्र को यहाँ पे वेद कर रहा है, तो यहाँ पे बर्थ नक्षत्र को कोई भी वेद नहीं कर पा रहा। मंगल है यहाँ पे वक्री, दिख पा रहा है ना, और मंगल वक्री होकर के किसको वेद कर रहा है, बर्थ स्टार को। तो ये जो आज के जन्मे बच्चे हैं, या जिनकी जी जो दुर्घटना है वो मंगल के पुष्य नक्षत्र में वक्री होने के बाद हुई है, ऐसे लोगों का जीवन संकट में होगा अभी। समझ गए, बड़ी जी आसानी से आप इस चीज को बता सकते हैं। और जो लगता है वो प्रिडिक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको एक बारी छोटे से उदाहरण से समझा देता हूं। आप देखो कितने टाइप के वेद होते हैं, है ना। ये आ गया आपका नक्षत्र वेदन, ये आप सीखेंगे। राशि वेदन का फल क्या होगा ये सीखेंगे। स्वर का वेदन क्या होगा ये बताऊंगा। अक्षर का, तिथि का और दिवस का वेदन, आज का दिन आपका उसमें क्या है। फिर नक्षत्र स्वामी का गोचर वेद और नक्षत्र एवं सेंसिटिव पॉइंट, 88वां पद, हाईली मेलिफिक है ये, एसएमटी, उपग्रह और लत्ता, ये चैप्टर हैं। और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा, इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा, दिख रहा हूं मैं, जी सर। नहीं दिख रहे हैं? जी बिल्कुल। जी सर। दिख रहे हैं ना। जी हाँ सर। आप जी दिख। सर। जी सर। तो इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो एसबीसी का जो पूरा स्वरूप बताया गया है, आप अगर चाहो आज पाकिस्तान के बारे में भविष्यवाणी करना, तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो। आप एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के साथ मेरे दो बार इंटरव्यू हुए, और उन दोनों बारों में मैंने जो अ, इमरान खान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बताया, आप वो जाके देख सकते हो। MSJ SK अनिल, है ना, ऐसा लिख के आप यूट्यूब पे सर्च करना, वीडियो मिल जाएंगी आपको। मैंने बोला कि चाहे भी इमरान खान कितना भी जीत जाए, कितने भी वोट से, लेकिन उसकी सरकार नहीं बनेगी। सर एक बार फिर से बताएं आप अपना लिंक जो एम जे यूट्यूब पे देखना एस है। MJS SK अनिल, ऐसे आप कर लें। MSJ है शायद, MSJ। आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, यूट्यूब खोल के। जी सर। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। सर मेरा एक सवाल था।
जैसे आज की डेट में क्या है, कई बार किसी का आप बेटा या बेटी किसी ने जाना होता है अबॉर्शन सर्जरी करवाने के लिए, वो पूछने आते हैं स्पेशली। वो आप बिल्कुल बता सकते हो कि अभी सर्जरी कराना भी नहीं कराना। अगर मान लो कोई शुभ ग्रह जो है ना आपकी तिथि का, राशि का, नक्षत्र का भेद कर रहा है, वहां पे ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन जैसे ही कोई मेलिफिक प्लैनेट है ना, मेलिफिक प्लैनेट जैसे ही वेदन करेंगे, वैसे ही आपका सारा का सारा जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। ये आप देख बिल्कुल भाई, सकते हो, ठीक। ये मैंने जो इंटरव्यू दिया था, आप इसको हम्म। सुनना। और आपको लगेगा हम्म। डेट वाइज जो मैंने बताया था, वो कहता भाई इमरान खान जो है ना कब बाहर आएगा, मतलब नहीं आएगा बाहर। और दो तीन चीजें तो स्पेशली पूछते हैं आज की डेट में, जैसे मैंने किसी को बोल दिया, हम्म। क्योंकि रेड बुक में क्या होता है कि अगर जुपिटर 5th हाउस में हो, तो मैं कहता हूँ कि अगर वीरवार वाले दिन बेटा पैदा हो जाए हम्म। तो आदमी की किस्मत चमक जाएगी। भाई साहब जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ इन चीजों से। मैं बताने नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है, जब वो संजीवनी के बारे में पूछने आते हैं। नहीं नहीं, बात यही होती है ऐसा कि नहीं पूरे टाइम बोलना। पे। ऐसा नहीं बोलना हम्म। भाई, दिक्कत क्या है आपको बताऊं। आप जो बता रहे हो ना भाई साहब, मैं आपको एक बात बहुत सिंपल सी चीज समझाना चाहूंगा। देखो क्या है, हम्म। कभी भी आप स्थूल अगर प्रिडिक्शन करोगे ना, उसमें हर आदमी टोक देगा आपको। और बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि आप जो है ना वो कहीं पे भी टोके जाओ किसी से। आप कह रहे हो 5वें घर के अंदर बृहस्पति हो और उस दिन बच्चा पैदा हो, हम्म। हम्म। तो ये आप मान के चलना 24 घंटे के अंदर 12 राशियां लगन से गुजरती हैं। हम्म। बृहस्पति किसी ना किसी राशि में होगा जो कि वो 2 घंटे में, पर्टिकुलर 2 घंटे के अंदर वो 5वें घर में आएगा। हम्म। हिंदुस्तान में और सराउंडिंग जो कंट्री है उसके अंदर 1 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। तो एक हम्म। लगन में 7200 बच्चे पैदा होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में 4 बच्चों का आंकड़ा है। तो 7200 हम्म। × 4। आपको लगता है कि इतने सारे बच्चे जो राजा के यहाँ भी पैदा हो रहे हैं और रंग के यहाँ भी पैदा हो रहे हैं, उन सबका भाग्य चमक जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मली अगर किसी को बोल भी देना, वो हमेशा पूछने आते हैं। स्पेसिफिक बात करो हाँ। भाई साहब, हमेशा। हाँ। ये जो आपको हम्म। एसपीसी के अंदर एक और भी बात बताऊं, आप बोलोगे ये भी तो बड़ा स्थूल है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल स्थूल है, क्योंकि ये बनाया गया है एक पूरे नक्षत्र के ऊपर और नक्षत्र के चरण के ऊपर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो वैदिक रीति से आप निकालते हो, आप सब कोई अपने अपने बर्थ चार्ट में देख लो। आपका 22वां देशकांड, 64वां नवमांश, और आपके चंद्रमा का 64वां नवमांश, मान लो 8वें घर के अंदर मेष राशि है, और उसका जो 64वां नवमांश है वो सिंह राशि है। आप देखना, जब कभी भी कोई मेलिफिक प्लैनेट, खास करके शनि, राहु, केतु, मंगल, ये मेष राशि के अंदर सिंह नवमांश में होंगे, या सिंह राशि के अंदर अगर मेष नवमांश आता है, उस पे गोचर करेंगे ना, वो जीवन आफत में पड़ा रहेगा उस टाइम तक। वो भी कैलकुलेट करके बताऊंगा, आप इसको समझना। ये आप टिप्स में बोले कि भैया यहाँ पे जो आपका शारीरिक कष्ट है, बहुत बुरी तरीके से दुर्घटना हो गई है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप क्लियर कट बोल सकते हो कि इसको कुछ नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा। और मामूली से दुर्घटना के अंदर आप देख रहे हो कि भैया शनि भी 64वें नवमांश पे चल रहे हैं, और 88वां पद भी इसका पीड़ित है, और बर्थ स्टार भी पीड़ित हो रहा है 3 से 4 से। तो बोले भैया ये बचेगा ही नहीं। आश्चर्यजनक रूप से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। आपको बृहस्पति अगर आपके तिथि का वेधन कर रहा है, और अच्छे प्लैनेट अगर आपके स्वर और अक्षर का भेद कर रहे हैं, उस दिनों तक जो भी काम करोगे सब बम रहेगा। सब बिल्कुल। कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता जाएगा। और आपको बताएं, जिस हम्म। दिन सूर्य दिशा अस्त करके चलेगा, 4 दिशाएं हैं, और हम्म। उसी दिशा के अंदर आपकी तिथि है, आपके अक्षर है, आपका स्वर है, आपका राशि है, आपका नक्षत्र है, अगर ये पांचों के पांचों अस्त हुए, उस समय में यदि लत्ता, एसएमटी, हम्म। उपग्रह 88वें पद का वेद हो रहा है, तो वो काम मृत्यु से कम नहीं है, वो कष्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई तब करता था
जब वो उसके चार्ट में देखता था कि भाई इसका दिशा अस्त है, उसी 3 महीने में, मैंने पीछे ही बोला था कि 3 महीने में जब दिशा अस्त हो उसमें आप चढ़ाई कर लो, वो हार जाएगा, या कम से कम आपसे जीत नहीं पाएगा वो। हम्म ठीक है। तो सर्वतोभद्र चक्र से आप मोटा मोटी क्या सीख सकते हैं? आपका अच्छा और बुरा समय, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन से देश में युद्ध होगा, उस युद्ध में कौन जीतेगा, कहाँ पे जो जनता है वो त्रस्त हो जाएगी, ठीक है, कहाँ पे अनाज जो है वो बहुत उपज आएगा और कहाँ पे अनाज बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। ये सब के सब आप एसबीसी में सीख सकते हो। सर आर्थिक अ, स्थिति देश की, सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, पर बोलिए। जो दिशा अस्त हो रही है तो वो हम दूसरे के देख रहे हैं कि उसके चार्ट में दिशा अस्त होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति उस पे वार कर रहा है तो, बिल्कुल जैसे आप बता पर्टिकुलर, रहे थे। जी पर्टिकुलर ठीक। देखें। अब देखिए क्या हुआ। अब आप एक सपोज कर लो, अश्विनी नक्षत्र वाले का 88वां पद जो है ना वो पीड़ित हो रहा है। तो क्या ऐसा मानेंगे कि जितने भी अश्विनी नक्षत्र वाले हैं सब एक साथ पीड़ित होंगे और सब एक ही प्रकार से पीड़ित होंगे? नहीं। चंद्रमा से देखते हैं तो हर किसी का लगन, कोई मेष का लगन हो सकता है और चंद्रमा मेष राशि में हो सकता है, कोई वृषभ लगन वाला हो सकता है जिसका चंद्रमा मेष राशि में हो, कोई मिथुन राशि वाला हो सकता है उसका चंद्रमा मेष में हो, है ना। तो इसी प्रकार से 88वां पद आपके 1 से 12 कौन से घरों के अंदर पड़ रहा है उसका इन्फ्लुएंस एकदम आता है। अब छठे घर में पड़ जाएगा तो वो रोग से ज्यादा परेशान करेगा, ऋण से ज्यादा परेशान करेगा, शत्रु से ज्यादा परेशान करेगा। और यही अगर 12वें घर में पड़ जाए तो वो जेल में दे सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन में दे सकता है, एक्सपेंसेस में दे सकता है, निवेश से परेशानी दे सकता है ना। तो कौन से घर के अंदर आपका पड़ रहा है तो वो आपने देखना है। अब तो एसबीसी का जो कोर्स है वो इतना शानदार कोर्स है कि अगर आप इसको बेस बना लो, प्लेटफॉर्म बना लो, इसके ऊपर आप कोई दूसरा चार्ट से प्रिडिक्ट करो, चाहे आप पराशरी से करो, चाहे नाड़ी से करो, चाहे केपी से करो, चाहे कस्पल से करो, आप देखोगे आपका जो प्रिडिक्शन है वो बहुत सुपर डुपर होगा। ठीक है ना। आपको अगर वो चीज हो गई, आप टिप्स पे बता सकते हो कि ये परेशानी यहाँ पे आएगी, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ पे आपका अच्छा है, यहाँ पे आपका। सर आप रेमेडीज भी बताएंगे हमें? रेमेडी जैसी कोई चीज होती नहीं है। अच्छा, रेमेडी मतलब ये भोगना ही पड़ेगा, ये दुख देखना ही पड़ेगा? नहीं। नहीं मैडम, होती है। नहीं। आपको रेड ये बुक के हिसाब से तो बताऊंगा, मैं फील करता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप क्या ना करें कि ये परेशानी ना आए। जी ठीक है सर। सर समझे? जी जी। अगर मान लो जी। मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये निवेश जब कर रहे हैं आप तो यहाँ पे आपको लॉसेस हो रहे हैं, या यस। यहाँ पे आप जो है ना ये काम स्टार्ट करेंगे तो आपको परेशानी आएगी, आपने वो वाला काम हम्म आपको करना ही नहीं है। परहेज। बात खत्म हो जाती है ना। ठीक है। तो अब आप लोग बताओ, बहुत थोड़ा समय रह गया, अब आप ये बताओ कौन सी तारीख को मैं दूसरी जो पहली क्लास है वो रख। सर सर रोज ले मुहूर्त। लें अगर सभी सहमत हैं तो, हाँ जी। एवरीडे ये टाइम, अगर सभी सहमत है तो इसी एवरी डे टाइम पे में रोज आप ले इतना लें। वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे जितना मैं पढ़ाऊंगा, अच्छा जी। पढ़ ही नहीं पाओगे उतना। जब कंप्लीट करोगे तो छूटता चला जाएगा, क्योंकि नहीं आपको नहीं सर, फिर आप ही प्लान आउट करेंगे सर, नहीं आप नहीं, ही प्लान आउट करेंगे। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिकल किए तो होगा ही नहीं। नहीं ऑब्वियसली। करेंगे सर, बिल्कुल कर। ठीक है ना। तो आप जी। पहले प्रैक्टिकल। गुरुजी ऑल्टरनेट डेज पे रखें। हाँ रख सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे कोई इशू नहीं है। रख ले बोले क्योंकि सर। रेगुलर में मेरा मन पता है क्या है, मैं इसको बुधवार से शुरू करूं, अच्छा जी। तो ठीक है। है ना। ठीक है आप सर, बुधवार 8 तारीख को, है। हाँ बुधवार जो अभी आज आएगा ना, अभी आज तो सैटरडे है, बुधवार को पहली हाँ क्लास जी। लूंगा और वहां से ऑल्टरनेट डेज में क्लास सबको चलेगा, ये 8:30 बजे शाम से। हाँ सर। सर चलेगा हाँ जी। सर। हाँ। सोमवार और शुक्रवार क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर मैं। नहीं तो उसमें हम लोग चेंज कर लेंगे फिर, जैसे हर या फिर क्लास में सोम एक तारीख फिक्स कर लेंगे कि इस तारीख में क्लास करेंगे, ताकि किसी की क्लास ना छूटे। सर क्लास का टाइमिंग चेंज कर लेंगे सर, ऐसे में हाँ ना, हो जैसे सकता ये है। उस टाइम पे बिजी है तो हम अर्ली कर लेंगे। पहले आपको सभी जनों की सहमति होनी चाहिए। बस सर।
बस ठीक है सर, ना? एक तो ये सोमवार को सर, और एक सर भाई 11 और 12 को मुझे बाहर जाना है, तो ट्रेन में रहूंगा तो क्लास नहीं ले पाऊंगा। बस ये दो बातें हैं सर। कोई नहीं, वो स्किप कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? चलिए, ओके। तो आज के लिए ना बुधवार को मिलते हैं 8:30 बजे।